बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में आपने देखा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर है और अपनी ताकत जो है वो दिखा रही है, और बहुत सारी हमारी जो आवाम है, पूरा पाकिस्तान जो ख़ास तौर पर मीडियोकर घर हैं, जो बहुत गुर्बत की लकीर के ऊपर खड़े हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं। सबसे तगड़ा ये उनके ऊपर एक जो है वो वार ये हो रहा है कि उन जो अगर घर में किसी का पंखा चलता था या किसी की इस्त्री चलती थी या पानी का जो मोटर से वो पानी भरते थे, उनका बिल अगर 3 से 4 हज़ार रुपये आता था और वो उनकी रेंज में था, वो बढ़कर इस वक्त तकरीबन 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार और 25-25 हज़ार तक आया है। और जिसके घर की आमदन बहुत कम है, उनके लिए इस वक्त ज़िंदगी का मुकाबला करना मुश्किल हो चुका है। हम अपनी हुकूमत से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वक्त हाकिम हैं, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, खुदारा इन बहन भाइयों का ख्याल कीजिए जो इस वक्त सख्त परेशान हैं। अगर आप राशन की बात करते हैं तो अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर उनको कोई रिलीफ मिल रहा है तो बाखुदा इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर कि कुछ ख़वातीन ऐसी, मेरा खुद से इत्तफ़ाक हुआ है, बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स को विज़िट किया मैंने, वहाँ पर ख़वातीन की एक लंबी चौड़ी लाइन लगती है जिसमें वो घी, आटा, चीनी और कुछ दालें जो उनको सस्ती मिल रही हैं वो लेने के लिए जब आती हैं तो कई औरतें जो हैं वो गर्मी की वजह से निढाल हुईं, उनको सख्त प्यास लगी, कुछ औरतें बेहोश हुईं और कुछ ऐसा हुआ कि जब उनकी बारी आई तो यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का वक्त आ गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारी कौम बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रही है। हम अपने ईवानों में बैठे हुए सियासतदानों से गुजारिश करेंगे कि भाईजान, आपको बिल्कुल नहीं पता कि महंगाई क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपको अंदर असम्बली के अंदर ही बहुत बड़े खाबे मिलते हैं खाने के लिए, क्योंकि जितने बड़ा फंड हुकूमत ने अंदर जो होती है हमारे खाने का जो एहतमाम करते हैं असम्बलियों में, जो अंदर किचन्स होते हैं, उनको लंबी चौड़ी ग्रांट दी जाती है जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में होती है, और हमारे मोटे ताज़े तगड़े वेले सियासतदान वहाँ पर बैठकर खूब खाबे शबे खाते हैं और उनका बहुत छोटा सा जो है वो वजीफ़ा होता है कि जी इतने पैसे में आपको इस चीज़ की प्लेट मिलेगी, इसका ये, और बड़े खाबे होते हैं। नाज़रीन, और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी माशाल्लाह सियासतदान हैं, मुफ्त का खा खा के उनकी जानें, चर्बियाँ उनके ऊपर बहुत चढ़ी होती हैं। नाज़रीन, इनको असम्बली में आपको जब पता है कि आपके मुल्क में बिजली कम है, आप आवाम को पूरी नहीं कर पा रहे, लंबे चौड़े बिल भी आ रहे हैं, तो असम्बली में पंखे नहीं लग सकते? क्या इनकी चेहरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं या ये अल्लाह की कोई ख़ास मखलूक हैं कि जो एसी के बगैर नहीं रह सकते? गाड़ियाँ इनके पास आप देखें तो करोड़ों रुपए की होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं पैसे, कहाँ से इन्होंने ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। और असम्बली में जब ये बैठते हैं तो खराटे मार रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, सेशन चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, रोटियाँ बोटियाँ सब चल रही हैं और इनके एसी भी चल रहे हैं। नाज़रीन, आप जाके ज़रा देखें जितने भी सरकारी इदारे हैं, एक बंदा भी अगर वहाँ पर बैठा होता है, कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, तो यकीन कीजिए 2-2 टन का एसी अंदर लगा होता है और ठंड से उनकी कुल्फ़ी बन रही होती है, लेकिन उस अफसर की ईमानदारी ये चेक करें कि उसने वो एसी बंद नहीं करना, ठंड नाल नमूनिया करा लेना है पर एसी बंद नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अब्बा जी ने इसका बिल नहीं देना। ये पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ निचोड़ के इन ब्यूरोक्रेट्स के एसी वाले कमरे जो हैं वो चलते हैं। नाज़रीन, इतनी गर्मी में ये सूट पहन कर आते हैं, टाई भी लगाते हैं और रगड़ के अपने आप को वो फंदा भी दिया होता है जो कि सिर्फ फंदे की ज़ात तक किया है, और वो जनाब एसी में बैठे मौजे मार रहे होते हैं। गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पेट्रोल 300-300, 400-400 लीटर इनको पेट्रोल मिलता है और ये अय्याशियाँ और मौजे मार रहे हैं। और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं नाज़रीन जिनके मैं नाम अभी नहीं बताऊँगा, आने वाले वक्त में मैं किसी और स्टोरी में नाम भी बताऊँगा, जिन्होंने ऐसे भी किया हुआ कि उनको अगर एजाज़ी नौकरियां मिली हुई हैं कि आप इस नौकरी के साथ ये वाला ओहदा भी संभालिए, तो वहाँ से भी गाड़ियाँ हड़प की हुई हैं, वहाँ से पेट्रोल भी आते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें नहीं बनने के बाद वहाँ की खूबसूरत टाइलें वाइलें जो हैं वो भी उठा के अपने घर के अंदर लगवा ली हैं, क्योंकि
वो टाइलें उनके अब्बा ने ख़रीद के नहीं दी थी, मुफ्त में थे, कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, ये बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम सवाल हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर खुदारा ऐसे लोगों का ताक़ुब कीजिए। सारी ज़िंदगी इन्होंने 60 साल की नौकरी होती है और 60 सालों में इन्होंने दबा के पैसे कमाए होते हैं, इनकी भी छानबीन कीजिए। जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो छानबीन करते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, उनको भी कहीं काम करें और इन लोगों के ऊपर नज़र रखें। इनको गाड़ियाँ भी आपने दी हुई हैं, इनको पेट्रोल भी आपने दिए हुए हैं। नाज़रीन, अरबों रुपए जो वापडा के एम्प्लॉइज़ हैं, अरबों रुपए की मुफ्त की वो बत्ती जलाते हैं, जबकि वो तनख्वाह भी ले रहे होते हैं दबा के अच्छी खासी, और खाबे भी खा रहे होते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ घरों से वजीफे भी लगाए होते हैं कि ताड़ी रीडिंग उत्ते थले कर देंगे रुपया 5000 देना। नाज़रीन, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप खोलेंगे तो आपको करप्शन का एक समंदर नज़र आएगा। और हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सैलाब में मजलूम बहे हैं, आप इस तरह के करप्ट लोगों को पकड़िए और सैलाब में बहा दीजिए, क्योंकि सैलाब ही है, अल्लाह का अज़ाब ही है जो इस तरह का गंद साफ़ करेगा। हमारे और आपके बस में ये गंद साफ़ करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये तगड़ा माफिया है, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे की ईमानदारी की झूठियाँ तरीफ़ां करते हैं। ओ अफसर, ओ जी बहुत ईमानदार है। नाज़रीन, जो बंदा एक दूसरे की अगर ईमानदारी की इस तरह तारीफ़ करे, समझ लो तुन पर बुंजा बेईमान आदमी है और वो बहुत ज़्यादा करप्शन करता है। हाँ, लेकिन कई ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने दीन का लिबादा और रखा है, दाढ़ी मुबारक भी रखी हुई है, लेकिन बगल दे विच उन्होंने छुरियां नपियां ने। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इदारों को देखना है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने देखना है। करप्शन हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। करप्शन ख़त्म हो गई, हमारा मुल्क खुशहाली के सफ़र पर चलना शुरू नहीं करेगा, दौड़ेगा, और इस दौड़ में वो इतना आगे निकल जाएगा इंशाअल्लाह कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मिसाल देगा और पाकिस्तानी आवाम खुशहाल, तगड़ी और बेहतरीन ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप इन जालिमों का, इन करप्शन ज़दा लोगों का, इन अफसरान का घेरा तंग नहीं करेंगे। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।